हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराडे एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव के बारे में। अगर हम ये नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले कि ये क्या है, उसके बाद इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके क्या गोल्स रहे हैं कि आगे आने वाले समय में नमो ड्रोन दीदी या जो ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करने वाला है, इसकी क्या डिटेल्स होती है और ये कितना वर्क करेगा, हाउ इट वर्क्स, कैसे करेगा, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर इसमें कोई कंपनीज इन्वॉल्व है तो कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है, ये सब हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम अपने एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से दे सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। नमो ड्रोन दीदी यार, ये जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है ड्रोन दीदी। तो सबसे पहला वर्ड आता है ड्रोन। तो ड्रोन तो हम सभी जानते ही हैं, हमने काफ़ी देखा भी है शादी में, पार्टी में कि ड्रोन क्या होता है, हम इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। दीदी मतलब यहाँ पे किसकी बात करी गई है, यहाँ पे बात की गई है विमेंस की, कि हम किस तरीके से विमेंस को एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से हम विमेंस को एग्रीकल्चर में एम्पावरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ बात की गई है विमेन एम्पावरमेंट की। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमें ड्रोन्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई है, वाई ड्रोन्स इज़ नीडेड, और इस टेक्नोलॉजी की क्यों ज़रूरत पड़ गई है। तो देखिए जब हम बात करते हैं, जब एक कोई बुलक लैंड की प्लोइंग करता था, ठीक है, जब हम बात करते हैं कि भाई एक बुलक से आप लैंड की प्लोइंग करवा लो, तो एक दिन में कितना दिन है, एक दिन में वो सिर्फ 0.8 से 0.12 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को क्या करता था, प्लो करता था। फिर हम और मैकेनाइजेशन की तरफ गए और तो हमने देखा एक जो ट्रैक्टर है वो कितना कर रहा है, वो 30 मिनट्स में ही क्या कर रहा है, 1 हेक्टेयर लैंड को प्लो कर रहा है। मीन्स क्या हुआ, टाइम रिड्यूस हुआ। टाइम के साथ जैसे ही हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े तो क्या हुआ, हमारे पास प्रिसीजन भी बढ़ा, हम बहुत प्रिसाइजली वर्क करने लग गए। मीन्स कि अगर हमें इतने ही डेप्थ में सोइंग करनी है तो हम उतने ही डेप्थ में करेंगे, जो डिस्टेंस है उतनी ही मेंटेन करेंगे, वो सारी चीज़ें करने लग गए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमारी प्रिसीजन और मॉडर्न फार्मिंग है वो और आगे बढ़ी। अब हम बात कर रहे हैं अभी हमें 2024 में, इट मीन्स कि अब हमारा टाइम है एआई का, एआई एंड टेक्नोलॉजी है। तो अब हमें क्या एग्रीकल्चर में एआई और एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। यस, हमें एग्रीकल्चर में भी एआई और एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं। तो एग्रीकल्चर में अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो हम इससे काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इसी उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी या ड्रोन का कॉन्सेप्ट आया था। हम ये भी जानते हैं कि आज इंडिया में विमेन को एम्पावरमेंट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली हम विलेज के विमेंस को बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए विमेन के एम्पावरमेंट के लिए ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, तो अगर हम इसके टाइम की बात करें तो ये 2023-24 से 25-26 तक का है। और अगर हम बात करें कि इसमें कितना फाइनेंशियल आउटले है, तो इसमें हम बात करते हैं 1261 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए दिया गया है। अगर हम बात करें कि ये कौन से टाइप की है, तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये कौन सी स्कीम है, मतलब ये सेंटर के द्वारा लाई गई है, ये किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा स्कीम लाई नहीं गई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये ड्रोन का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब आपका व्हाट वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट है वाई। तो वाई भी यहाँ पे समझ में आ गया कि क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, विमेन को एम्पावरमेंट करना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि द स्कीम इज एम्ड एट ट्रेनिंग एंड इक्विपिंग 15,000 वीमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विद एग्रीकल्चरल ड्रोन्स। तो देखिए इस कि भाई हम बोल रहे हैं कि विमेन एम्पावरमेंट करेंगे, तो कैसे करेंगे, कैसे चूज़ करेंगे, कौन चलाएगा। तो देखिए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या करा है, वो क्या करेंगी इस प्रोजेक्ट के अंदर या इस स्कीम के अंदर, वो क्या करेंगी, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को चूज़ करेगी और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में से
जो विमेन हैं, मतलब बोल सकते हैं कि इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को वो ट्रेनिंग देगी एग्रीकल्चर ड्रोन्स चलाने की। तो अभी तक बात करिए कि 15,000 विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनको ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। अब क्यों ज़रूरी है, क्यों करना है, तो ये आइडिया का एक्चुअली पीछे मकसद क्या है ये तो जानना पड़ेगा ना। तो द आइडिया इज़ टू ऑफर फार्मर असिस्टेंस इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। अगर हम ड्रोन का यूज़ करके हम क्रॉप मॉनिटरिंग, फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर सकते हैं, सीड्स का सोइंग कर सकते हैं और काफ़ी प्रिसाइजली ये सारे काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम चूज़ करेंगे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चूज़ किए जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं कि कितनी विमेन को ट्रेनिंग्स मिलेगी तो 30,000 विमेन को इसमें ट्रेनिंग्स दी जाएगी। ठीक है, और इसमें कौन कौन से मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, तो इसमें मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। साथ में इसमें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे हम ट्रेनिंग देंगे, आई मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सेकेंड है लीड फर्टिलाइजर कंपनी। ठीक है, इनका बहुत ही ज़्यादा मेन रोल है ड्रोन दीदी के कॉन्सेप्ट में, स्पेशली लीड फर्टिलाइजर कंपनीज के बारे में, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमने इसके ऑब्जेक्टिव समझ लिए। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस स्कीम विल हेल्प रूरल वुमेन अचीव सेल्फ सफिशिएंसी व्हाइल साइमल्टेनियसली मेकिंग द सेक्टर लेस लेबर इंटेंसिव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा क्या मेन रोल है, क्या है कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हमारे इसमें क्या गोल है। सो द इनिशिएटिव एम टू एम्पावर वीमेन स्पेशली इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग देम विथ न्यू स्किल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ये हमने बात करी थी कि अब ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करेगी। तो देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेन एम है कि क्या होगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसे हम जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चूज़ किए जाएंगे उन्हें हम क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे कि आप ड्रोन की हेल्प से किस तरीके से आप फार्मिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर ये जो विमेन है ये खुद रेंटल सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, ये क्या करेंगी, रेंटल सर्विस प्रोवाइड, मतलब कि क्या है, यहाँ पे हम जॉब अपॉर्चुनिटीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, मीन्स आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में से विमेन को क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, और वो जो विमेन्स है, वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, फिर वो क्या करेगा, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में रेंटल सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर किसी किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है तो वो क्या करता है, वो उसको रेंट पे ले लेता है ना, ताकि वो अपनी जो भी प्लोइंग या जो भी सोइंग वगैरह करना है वो कर दे। तरीके से अगर किसी के पास ड्रोन नहीं है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसको रेंट पे लेके अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो एम्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, जो मैं आपसे स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारा एम क्या है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना, क्रॉप यील्ड्स को इम्प्रूव करना और लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, चलिए हमने इसके गोल्स देखे। अब हम बात करते हैं इस स्कीम्स के डिटेल के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई आप जो एलिजिबिलिटी बोल रहे हैं कि हम विमेंस को चूज़ करेंगे तो किस बेसिस पे चूज़ करेंगे या क्या करेंगे। तो देखिए, जब वो हम विमेंस को चूज़ करते हैं तो वो वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा है, आपको थोड़ा टेक्निक्स के बारे में बताएंगे, टेक्निक का होना पड़ेगा, टेक्निक समझना पड़ेगा, तो इस वजह से वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, 18 ईयर्स के अबव मतलब एडल्ट होना चाहिए। साथ में वो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा सिलेक्ट की जाएंगी, मतलब वो जो ये NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो भी उनको रिकमेंड करेगा, ये स्कीम उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में उन पर्टिकुलर विमेंस को ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए, हमने क्या बात करी थी कि यहाँ पे टोटल 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को चूज़ किया जाएगा, सेल्फ है ना। तो इसमें मतलब आपको कितने ड्रोन्स चाहिए, ऑब्वियसली 15,000 ड्रोन्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें से जो टोटल 15,000 ड्रोन्स है उसमें से जो फर्स्ट 500 ड्रोन्स है वो किसके द्वारा प्रोक्योर किए जाएंगे, वो लीड फर्टिलाइजर कंपनी के द्वारा प्रोक्योर किए जाएंगे। तो अब आपको समझ में आया कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर इन्वॉल्व क्यों है,
क्योंकि जो फर्स्ट 500 ड्रोन्स है वो लीड फर्टिलाइज़र कंपनीज के द्वारा प्रोक्योर किए जाएंगे, ठीक है। और वही क्या करेंगे, फिर उसको सिलेक्ट करेंगे कि हाँ हमें इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को देना है, और फिर वही उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो आप बोल सकते हो लीड फर्टिलाइज़र कंपनी क्या, ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा। किस तरह कि भाई जो भी ड्रोन सप्लायर है, ठीक है, ड्रोन सप्लायर से सबसे पहले जो ड्रोन है वो कौन लेगी, लीड फर्टिलाइज़र कंपनी लेगी, ठीक है। और फिर ये किसे अपनी प्रोवाइड करेगी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्या करेगी, ये प्रोवाइड करेगी, या बोल सकते हैं इसकी ट्रेनिंग देगी। तो लीड फर्टिलाइज़र यहाँ पे कंपनी एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा काम किसका रहेगा, स्टार्टिंग के 500 ड्रोन्स का ये काम रहेगा, लीड फर्टिलाइज़र कंपनी का काम रहेगा, उसका प्रोक्योर करना, फिर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको देखना या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, पर्सनली विमेंस को ट्रेन करना, ये सारा काम लीड फर्टिलाइज़र कंपनी का है, ठीक है। और साथ में इनका ये भी है कि जो नैनो यूरिया है और जो नैनो DAP है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप नैनो यूरिया, नैनो फर्टिलाइज़र और नैनो DAP पे फोकस कर रही है, तो उनका काम है कि नैनो यूरिया, नैनो फर्टिलाइज़र्स को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये हमने बात करी किसकी, कि किस तरीके से ये काम चलेगा, ठीक है। अब अगर हम लोन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि एग्रीकल्चरल इंफ्रा फाइनेंसिंग के थ्रू लोन लिया जा सकता है, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 3% का। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है, सपोज कोई बैंक 10% इंटरेस्ट लगा रही है, तो उसमें क्या होगा, जो 3% है वो क्या करेगी, गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। इसमें से 3% गवर्नमेंट पे करेगी और जो बाकी का बचा है वो आपको करना पड़ेगा। मतलब बाकी का जो बचा 7% है वो पर्टिकुलरली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सिंस इट इज ऑफिशियल लॉन्च, द सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स 80% कॉस्ट ऑफ द ड्रोन्स व्हाइल द ट्रेनीज पेज द रेस्ट, ठीक है। मतलब जो 80% कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, है ना, और जो बाकी का बचा है वो ट्रेनीज को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो सबसे पहले तो एक विमेन होना चाहिए, दूसरी वो एक लोअर इकोनॉमिक ग्रुप से आना चाहिए, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होनी चाहिए, वो एक क्वालिफाइड होना चाहिए, वो एक 18 ईयर्स आप बोल सकते हैं अबव होना चाहिए, ठीक है। अब हाउ इट वर्क्स की कैसे काम करेगा, द इनिशिएटिव विल प्रोवाइड drones to 15,000 women-led self-help groups. The women will be trained to use the drone for tasks such as crop monitoring, spraying fertilizer and sowing seed. अभी जो हम मेनली बात कर रहे हैं वो स्प्रेइंग फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम चाह रहे हैं कि हम इसमें आगे बढ़े, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा मेन फोकस ड्रोन से फर्टिलाइजर को स्प्रे करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व हुई है ये मैंने आपको बता दिया है। लीड फर्टिलाइजर कंपनी, अब लीड फर्टिलाइजर कंपनी में हमारे यहाँ कौन सी है, इफ्को। इफ्को का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया, अगर लीड कंपनीज इन्वॉल्व कौन सी है तो इफ्को है, ठीक है। अब इसमें ट्रेनिंग्स दी जाएगी, तो कैसे ट्रेनिंग्स दी जाएगी, इसमें टोटल 15 डेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। 15 डेज में जो 5 डे की ट्रेनिंग है उसमें क्या बताएंगे, ड्रोन के बारे में बताएंगे कि आप ड्रोन को कैसे हैंडल करना है, कुछ हो गया तो क्या करना है, ठीक है। और बचे जो 10 डेज की ट्रेनिंग है उसमें ये बताएंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन कैसे करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ बताई जाएगी। तो ये इसमें 15 दिन की टोटल ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। अब हमने बात करी थी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक या दो औरतों को तो क्या मिलेगी, वो तो क्या बन जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे, हमारे ड्रोन असिस्टेंट बन जाएंगे, ड्रोन टेक्नीशियन बन जाएंगे। तो जो बाकी बचे हुए मेंबर्स रहेंगे, बिकॉज ये क्या है, एक टीम वर्क है, तो इसमें जो बाकी बचे हुए मेंबर्स हैं उनको सिखाया जाएगा कि अगर कोई मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल गुड्स, फिटिंग्स जो भी है वो बाकी बचे हुए मेंबर्स को सिखाया जाएगा, ताकि ये टीम वर्क कहलाए। ऐसा नहीं हो कि पर्टिकुलरली एक या दो जिसको ये सिखाया गया है वही इसको लीड करे, नहीं, ये एक टीम वर्क होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसकी कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। इट इज सब्सिडी टू विमेन डे, NRL नेशनल रूरल लाइवलीहुड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर परचेस ऑफ ड्रोन्स, 80% ऑफ ड्रोन कॉस्ट एज सब्सिडी अप टू 8 lakhs
तक की सब्सिडी दी गई है। लोन फैसिलिटी फ्रॉम AIF फॉर रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ड्रोन्स, ये मैंने बताया था। इसमें ईजी लोन 3% का इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ड्रोन पायलट ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ ड्रोन पैकेज, ये एक पूरा पैकेज है, इसमें आपको काफ़ी ड्रोन ना एक पैकेज है, ये एक पैकेज की तरह आया है जिसमें कि ड्रोन नमो ड्रोन दीदी एक कॉन्सेप्ट या नमो ड्रोन दीदी एक स्कीम लाई गई है ताकि हम इसमें विमेन को एम्पावर कर सकें। नेक्स्ट है इट गिव्स चांस टू अर्न एडिशनल 1 लाख पर एनम थ्रू ड्रोन्स, रेंटिंग ऑफ ड्रोन स्प्रे सर्विसेज टू फार्मर्स थ्रू विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें इसमें लाई गई है, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे कि इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो वही सबसे पहले एम्पावरमेंट करना विमेन को, सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर को एडवांसमेंट करना, लेबर इंटेंसिटी को रिड्यूस करना और फाइनेंशियल सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, नमो ड्रोन दीदी की कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया कि हम किस तरीके से मॉडर्न होते हुए टेक्निक्स के साथ आगे एग्रीकल्चर में बढ़ रहे हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और आपकी क्या इसके राय है। तो अभी हमने देखा ड्रोन दीदी के बारे में कि इसके की फीचर्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके गोल्स क्या हैं, अगर आपको ट्रेनिंग मिलेगी तो कैसे ट्रेनिंग मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहां पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।